नमस्कार। दीपक और दुनिया की इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आपने कुलदीप सेंगर का नाम सुना ही होगा। बीजेपी के विधायक हैं। रेप जैसी घटना का आरोप है। सीबीआई की कस्टडी से होते हुए जेल पहुंचे थे। बीच में कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज आए, संवैधानिक दांव पेच के सहारे कहा जाए या कुछ लोगों के शब्दों में कहा जाए, सरकार के लचीलेपन के कारण वो बेल की तरफ अग्रसर हुए थे। अब किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस पर रेप जैसे आरोप हों, जिसने हैवानियत की पराकाष्ठा को पहुंच बनाया हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से मृत्युदंड मिलनी चाहिए। मामला जब बेल की आई तो भारत के विपक्ष ने, सामान्य जनता ने, मुख्य धारा की मुख्य धारा से इतर जो मीडिया है उसने इस मुद्दे को उठाया, इसकी आलोचना करना आरंभ किया। कुछ पक्ष में रहे तो कुछ विपक्ष में रहे। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया और कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका जो थी, जो जमानत मिली हुई थी हाई कोर्ट से, उसको निरस्त कर दिया और यह निश्चित कर दिया कि अब वो बाहर नहीं आएंगे। फिलहाल यहां तक तो घटना घटी, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ एक नई बहस ने जोर पकड़ा है। वो बहस क्या है? वो बहस है पीड़िता की और कुलदीप सेंगर के बेटी की। हमारी संवेदनाएं, जनमानस की संवेदनाएं पीड़िता के साथ हैं। उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये जो पूर्व में मैंने बातें कही, ये बातें चल ही रही थी कि उसी बीच में कुलदीप सेंगर की बेटी का बयान आया। उसने अपने पिता को निरपराध बताया। उसने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी को फंसाया गया है, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, उनको जमानत मिलनी चाहिए। चलिए, प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक परिवार अपने माता पिता भाई बहन को बहुत बेहतरीन रूप से जानता है। उस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मैं नहीं जानता वह कितनी सही कह रही हैं,
या कितना गलत कह रही हैं। बातें कोर्ट में हैं, देश के सर्वोच्च अदालत में हैं, वहीं से यह फैसला आना चाहिए कि कौन अपराधी है। अपराधी है कुलदीप सेंगर तो उसे उचित संवैधानिक दंड मिलना चाहिए। लेकिन उसकी बेटी ने, कुलदीप सेंगर की बेटी ने एक बात कही कि मेरे पिताजी निरपराध हैं, छोड़ दो। और कहीं उसने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं नहीं बोलना चाहता इस मंच पर। अन्य मीडिया में उसकी बातें तैर रही हैं, आप लोगों के भी कान तक पहुंच गई होंगी। उसकी उन बातों को लोगों ने हवा देना चालू किया और खासकर मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, मुख्य धारा की जो मीडिया है, उससे हट करके जो वैकल्पिक मीडिया है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल मीडिया में लोगों में अपना जगह जमाने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए कुछ भी कह देना वाजिब होता है, समझ करके बातों को हवा देता है। उसमें एक मुद्दा उठा उसकी बेटी को लेकर के, और सोशल मीडिया पर लोग उसको लेकर के अभद्र टिप्पणी करते रहे। कोई उसे क्यूट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उसकी पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही हैं। आप लोग स्वयं देखिए, ये जो अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, ये कहां तक सही है। क्या परिवार में एक व्यक्ति यदि गलत हो जाए तो परिवार के प्रत्येक सदस्य गलत होते हैं? नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो टिप्पणियां की जा रही हैं, ऐसे लोगों की निंदा ही की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें, और क्या ही कहें। खैर, मिलते हैं कल पुनः किसी दूसरे विषय को लेकर के। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उस पर अपना राय कमेंट के रूप में निश्चित रूप से दीजिए। शेयर कर दे तो और भी अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।